आज 28 मई 2023 का ये दिन संपूर्ण देश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन का यह उद्घाटन भावी पीढ़ी को सौंपे जाने वाली एक लोकतांत्रिक विरासत है, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। आइए जानते हैं इस नए संसद भवन के बारे में, क्या इसमें खूबियां हैं, क्या कुछ नया है और हमारी किस प्रकार की भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है। इस संसद भवन के साथ 75 रुपए का एक सिक्का सांस्कृतिक रूप में जारी किया गया है, जो 4 धातुओं से बना है। देखिए, 1 सदी पुराने संसद भवन में जन्मा दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो आज पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस नए भवन को आज 28 मई को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगले 150 साल की जरूरतों को देखते हुए ये नया भवन बनाया गया है। नया ये भवन 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है और ये राष्ट्र को समर्पित हुआ है। लोकसभा के बीच संगोला को स्थापित किया गया। संगोला के बारे में हम आगे इसमें जानेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ा गया और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अंत में हुआ। आइए नए संसद भवन के जानने से पहले थोड़ी जानकारी वर्तमान में जो संसद भवन काम आ रहा था उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्तमान का जो संसद भवन है 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई थी और 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। यानी 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। देखिए, 83 लाख का खर्चा उसको बनाने पर आया था, पर बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा और 6 एकड़ क्षेत्रफल में ये संसद भवन बना हुआ है। तो वर्तमान जो संसद भवन बना हुआ है उसमें और अब जो आगामी हमारा संसद भवन हुआ है उसमें किस प्रकार की अलग काम किया गया है, ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक विशेष बात ध्यान रखें कि जो नया संसद भवन है वो तिकोने आकार के कारण अधिक उपयोगी हो सकेगा। यानी इसका आकार है वो तिकोना दिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको तैयार किया है और हमारा ये जो संसद भवन है वो 4 मंजिला है और इसको बनाने में लगभग 21 महीने का समय लगा है। और ये जो नया संसद भवन है वो 971 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। एक पूर्ण आधुनिक सुरक्षित तकनीक से ये सुसज्जित है। इसमें बड़े बड़े हॉल, वीडियो ऑडियो सिस्टम आधुनिक रूप से लगाए गए हैं। प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग, जिसमें बिजली की खपत कम हो सकेगी, ऐसा इसके अंदर व्यवस्था किया गया है। विशेष रूप से जो नई लोकसभा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाई गई है। और वहीं यदि हम राज्यसभा की बात करें तो ये राज्यसभा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बनाई गई है। हालांकि इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के द्वारा हमले भी किए गए, क्योंकि संसद भवन का उद्घाटन विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई थी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन उसकी इस प्रकार की बातों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। जैसा कि ये पहले से ही इसमें निश्चित था कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा 28 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो विपक्ष की बातों को नकारते हुए वही स्थायी रहा और मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये हमारा नया संसद भवन एक रिकॉर्ड टाइम में बन गया। ये भी एक राष्ट्र के लिए उपलब्धि है। इतना बड़ा ऐतिहासिक भवन है वो रिकॉर्ड 2.5 साल के अंदर बन गया। इसमें भी हजारों मजदूरों का जो मेहनत है, खून पसीना है, वो बहुत अच्छी तरह से शामिल है। और इस उपलब्धि पर उन सभी मजदूरों को मोदी जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया, क्योंकि ये भवन का निर्माण है वो काफी गति से शुरू हुआ और गति से ही समाप्त हुआ। 2.5 साल के अंदर में इसको बनाकर तैयार कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया और इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इस संसद भवन में एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत की संस्कृति या पूरे संपूर्ण भारत को समाहित करने का प्रयास किया गया है।
राजस्थान, यूपी से लेकर त्रिपुरा तक के सामान का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की जो प्रसिद्ध कालीन है वो इस नए संसद भवन बिछाई गई है, और वहीं त्रिपुरा की बांस से बने फर्श और राजस्थान के पत्थरों पर की गई नक्काशी है वो यहाँ विविधतापूर्ण भारत की एक तस्वीर पेश करती है, यानी अलग अलग दिशाओं की संस्कृति को इसमें समाने का प्रयास किया गया है। सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई और राजस्थान के सरमथुरा से सफेद और बलुआ पत्थर यहां लाकर लगाए गए। उदयपुर से केसरिया और हरा पत्थर, वही अजमेर के करीब से लाखा से लाल ग्रेनाइट और अंबाजी से सफेद संगमरमर लाकर यहां लगाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल्स सीलिंग के लिए स्टील फ्रेम दमन और दीव में तो फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया। इमारत में लगी पत्थर की जाली राजस्थान के राजनगर और यूपी के नोएडा की है। अशोक चिन्ह की सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगाई गई है। कुल मिलाकर ये बात कहें कि इस संसद भवन के अंदर संपूर्ण भारत को समाहित करने का प्रयास किया गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पूरे भारत की एक झलक तस्वीर पेश करेगा। वहीं संसद के बाहरी हिस्सों में लगी सामग्री मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगाई गई है और पत्थरों पर नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के शिल्पकारों ने किया और पत्थरों को राजस्थान के कोटपुतली से लाया गया। भवन निर्माण कार्य में इस्तेमाल ठोस मिश्रण बनाने के लिए हरियाणा के चरखी दादरी में निर्मित एम रेत यानी कृत्रिम रेत का इस्तेमाल भी किया गया है। फ्लाई एश की ईंटें हरियाणा और यूपी से मंगाई गई हैं। पीतल के काम की सामग्री और सांचे गुजरात के अहमदाबाद से लाए गए हैं, यानी भारत के चहुं ओर के कोने कोने को इसमें इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया है। ना केवल प्रयास किया गया है बल्कि ऐसा हुआ भी है। देखिए, नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया था और इसका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और ये अगला 150 साल है उनकी जरूरतों को देखकर तैयार किया गया और रिकॉर्ड 2.5 साल के अंदर ये पूरा हो गया है। इस प्रकार एक राष्ट्र को एक नई सौगात मिली है या भावी पीढ़ी को एक नई विरासत मिली है और ये दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और बड़े ही गौरव का पल है कि हम एक ऐसे कार्यक्रम के या ऐसे एक इमारत के विरासत के साक्षी बने। जहां तक संगोला की स्थापना की बात है, देखिए संगोला एक सत्ता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। देखो, ये परंपरा दक्षिणी भारत से जुड़ी है। दक्षिणी भारत में जब चोल राजाओं के द्वारा राज्याभिषेक समारोह पर सत्ता का स्थानांतरण किया जाता था तो तमिलनाडु का राजदंड भाला या ध्वज के आकार का दंड उनको दिया जाता था। तो एक प्रकार से संगोला के रूप में सत्ता का स्थानांतरण किया जाता था। और जब देश आजाद हुआ था तो तात्कालिक वायसराय जो माउंटबेटन थे उन्होंने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को संगोला ही सत्ता के स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था और आज उसी संगोला को इस नए संसद भवन के अंदर स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार एक नई सांस्कृतिक विरासत इस देश को या इस भावी पीढ़ी को प्राप्त हुई है जो हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का पल है, एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों वाला पल है।